नमस्कार। आज हम उन नन्हे जीवों पर थोड़ा गौर करने वाले हैं जो हमारे आसपास मतलब हर जगह होते हैं, पर शायद हम उन्हें बस नज़रअंदाज कर देते हैं। हम चींटियों की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक दिलचस्प लेख के कुछ अंश है जिसका शीर्षक है चींटियों की अद्भुत सेना, समाज और शक्ति। तो हमारा मकसद है इन छोटे लेकिन जबरदस्त संगठित जीवों के जीवन के कुछ ऐसे पहलू समझना जो शायद हमें हैरान कर दें। सही कहा। चींटियों की दुनिया बाहर से देखने में जितनी साधारण लगती है, अंदर से उतनी ही जटिल और प्रभावशाली है। उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनका काम करने का तरीका, ये सब वाकई अध्ययन करने लायक चीजें हैं। चलिए देखते हैं ये लेख क्या खास बातें बताता है। हाँ, तो फिर चलिए इस चींटी संसार की परतें खोलते हैं। सबसे पहले उनकी कॉलोनी। ये सिर्फ एक झुंड तो नहीं है, है ना? ये तो एक सुपर ऑर्गेनाइज समाज है, जैसा आपने कहा। हाँ बिल्कुल। और ये संगठन आता है काम के एकदम सटीक बंटवारे से। हर चींटी का एक तय काम है। जैसे रानी चींटी है, उसका मुख्य काम है अंडे देना, कॉलोनी को बढ़ाना। फिर आती हैं श्रमिक चींटियां, और ये लगभग सारी मादा होती हैं। इनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। खाना जुटाना, लार्वा की देखभाल करना, घोंसला बनाना, साफ सफाई और हाँ, कॉलोनी की सुरक्षा भी। अच्छा, और नर चींटियों का क्या? नर चींटियों की भूमिका तो कह सकते हैं कि बस प्रजनन तक ही सीमित है। ये जो विशेषज्ञता है ना, हर किसी का अपना काम, यही उनकी सामूहिक सफलता की एक तरह से नींव है। ये तो कमाल है। अच्छा, और उनकी ताकत के बारे में क्या? लेख में लिखा है कि कुछ चींटियां अपने वजन से 50 गुना ज्यादा उठा सकती हैं। हाँ हाँ, 50 गुना तक। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर ये सच है। ये कैसे मुमकिन है? मतलब ये तो सुपर पावर जैसा हुआ। देखिए, ये स्केल इफेक्ट कहलाता है। हाँ, छोटे जीवों में ना उनकी मांसपेशियों की शक्ति उनके शरीर के वजन के अनुपात में कहीं ज्यादा होती है। इसका कारण है कि मांसपेशी की ताकत उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करती है। अच्छा। जो आकार के वर्ग के रूप में बढ़ता है, जबकि वजन वो वॉल्यूम पर निर्भर करता है, जो आकार के घन के रूप में बढ़ता है। ओह, तो जब आप छोटे होते जाते हैं तो वजन के मुकाबले ताकत का अनुपात बढ़ता जाता है, इसलिए वो इतना भार उठा पाती हैं। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ताकत तो हो गई, पर इतनी सारी चींटियां एक साथ मिलकर इतने मुश्किल काम कैसे करती हैं? उनके बीच तालमेल कैसे बनता है? क्या वो आपस में बात करती हैं? हाँ, वो बात करती हैं, पर हमारी तरह आवाज से नहीं। उनका मुख्य तरीका है केमिकल सिग्नल। इन्हें फेरोमोन कहते हैं। फेरोमोन? हाँ, जैसे मान लीजिए एक चींटी को खाना मिल गया, तो वो वापस आते हुए रास्ते में एक फेरोमोन निशान छोड़ दी जाएगी। एक तरह की गंध। बिल्कुल, एक केमिकल निशान जिसे सूंघकर बाकी चींटियां उस खाने तक पहुंच जाती हैं। अरे वाह, मतलब उनका अपना केमिकल जीपीएस है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। पर यह सिर्फ खाने का रास्ता बताने के लिए नहीं है। अलग अलग फेरोमोन खतरे का संकेत देते हैं या अपनी कॉलोनी के सदस्यों को पहचानने में मदद करते हैं। शायद रास्ते में कोई बाधा आ गई हो, उसकी जानकारी भी इसी से मिलती है। ये एक बहुत ही विकसित संचार प्रणाली है। कमाल है। मतलब कोई एक सेंट्रल कमांडर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पर सिर्फ इन केमिकल संकेतों से पूरी कॉलोनी एक मशीन की तरह काम करती है। तो लेख में शायद इसी सामूहिक प्रयास से कुछ सीखने की बात भी कही गई होगी, टीम वर्क। बिल्कुल, टीम वर्क तो है ही, वो तो साफ दिखता है। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी अनुकूलन क्षमता और उनकी दृढ़ता। वो हार नहीं मानती। अच्छा, कैसे है? जैसे अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, तो वो रुकेंगी नहीं। वो फौरन या तो नया रास्ता ढूंढेंगी या हजारों चींटियां मिलकर अपने शरीर से ही पुल बना देंगी। सच में? अपने शरीर से पुल? हाँ, या फिर मुश्किल जगहों से खाना निकालने के लिए चेन बना लेती हैं। ये जो हार ना मानने वाली प्रवृत्ति है ना, और मिलकर समाधान ढूंढने की क्षमता, यही उन्हें इतना सफल बनाती है। तो संक्षिप्त में कहें तो चींटियां सिर्फ मेहनती कीड़े नहीं है, उनका समाज बहुत जटिल है, उनमें अविश्वसनीय शक्ति है, और उनका संचार का तरीका वो तो कमाल का है। वाकई प्रकृति की एक अद्भुत रचना। निश्चित रूप से। अगली बार जब कोई चींटी दिखे ना, तो उसे सिर्फ एक अकेले जीव की तरह मत देखिएगा। वो एक बहुत बड़े, जटिल और सहकारी सुपर ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है, एक पूरी व्यवस्था का। ये नन्हे जीव हमें सिखाते हैं कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास मिलकर कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। लगन और सहयोग से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना, हमारे अपने इतने जटिल समाजों में ऐसे कौन से अनदेखे फेरोमोन या नियम हैं, कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे सामूहिक व्यवहार को दिशा देती हैं?
जिनके बारे में हम शायद कभी सोचते भी नहीं।